हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। तो जी आफ्टरनून का टाइम है और व्लॉग है 23 डेट का, तो थर्सडे। तो यहाँ पर राजमा की दाल बना रही हूँ मैं। भिगाने के लिए डाल दिए थे मैंने ये रात में ही। तो आज बनाऊँगी राजमा की दाल। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा कट लगाए हुए टमाटर का एक दाना, और एक दाना मैं प्याज डाल दूँगी, उसमें भी कट्स लगाए हुए हैं, और कुछ फाँक लहसुन के और कुछ अदरक डाल दूँगी। तो इसमें थोड़ा सा और भी चीज़ें डाल सकते हैं हम, जैसे दालचीनी ले लूँगी मैं, थोड़ा सा आधा टुकड़ा दालचीनी का डाल दूँगी मैं। इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और दालचीनी डालने के बाद और तेज पत्ता डाल दूँगी। बस इतना सा चीज़ डालती हूँ मैं इसमें। बस इसको मैं अब रख दूँगी गैस पर, और जो मसाले वगैरह हैं वो भी इसी में ही डाल दूँगी मैं। हल्दी हो गया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सब इसी में डाल दूँगी। बस इसको मैं रख दूँगी उबालने के लिए। 3-4 सीटी लगा के ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो जी दाल तो मैंने रख दिया है उबलने के लिए। तो फिर मैं फ्रिज के पास गई, तो मुझे आज फ्रिज साफ़ करना था। तो मैंने सोचा फ्रिज में जो मलाई रखी हुई है, बहुत दिन हो गए हैं, तो उसका घी बना देते हैं। बीच में त्योहारों का सीज़न था तो टाइम भी नहीं मिल पाया। फिर त्योहारों के सीज़न में ना घर के मतलब और काम होते हैं जो, उनके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। बस डेकोरेशन में ही ज़्यादा ध्यान हमारा रहता है। तो इतना मलाई स्टोर हुआ था, तो इसको मैं जल्दी से घी बनाऊंगी। तो इसको हाथों से ही मथ लूँगी मैं, क्योंकि ठंडा तुरंत फ्रीज से निकाला है तो मलाई काफ़ी ठंडी थी, तो तुरंत बन जाता है। और एकदम से इससे जो लस्सी होती है ना, वो तुरंत निकल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और समर सीजन में इसमें थोड़ा सा आइस के टुकड़े में डाल देती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडी, हल्की हल्की ठंडी है, मतलब रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो गया है, तो तुरंत बन जा रहा है। तो ये देखिए इतना बन चुका है गोला, गोल गोल सा गोला मलाई का। तो इसको मैं बनाऊंगी अब घी। बस तुरंत ही बन जाता है। बस समर सीज़न में क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत आती है, कभी कभी बिगड़ भी जाता है। अगर सही टाइम पर हमने आइस ना डाला तो वैसे ही बनाओ तो ना काफ़ी बार मेरा ख़राब भी हुआ है, और स्मेल भी आती है। और इस टाइम पर बिल्कुल भी स्मेल नहीं कर रहा है ये। हालांकि मैं ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ मलाई को, तो बस छोटा सा टिफ़िन बनाया हुआ है, जैसे ही वो भर जाता है तो तुरंत बना देती हूँ। तो लोहे की कढ़ाई मैंने ले ली है, इसमें डाल दूँगी। आजकल ये जो लोहे की कढ़ाई है ना, इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें जंग लगना कम हो गया है। बीच में क्या था, मैं इसमें कुछ भी चीज़ नहीं बनाती थी, तो इसमें ना जंग लग गया था, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो अभी काफ़ी बढ़िया हो गया है। तो लोहे की कढ़ाई में ही मैं सब्जी वगैरह बना रही हूँ इस टाइम पर अभी। और शॉप में गई थी, कुछ मेथी के पत्ते ले आई हूँ, तो इसको मैं साथ में बील लूँगी। तो आफ्टरनून के सारे काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। लंच की भी तैयारी हो रही है, और घी भी रख दिया है गैस में, और साथ में मेथी के पत्ते मैं बीन लूँगी। क्योंकि जो मेथी के पत्ते हैं ना, तुरंत ख़राब हो जाते हैं। इनको जैसे ही लाते हैं तुरंत बीनना पड़ता है, साफ़ करके फ्रीज़ में स्टोर कर दो, बस इतना करना पड़ता है। नहीं तो ये जल्दी से सड़ने लग जाते हैं, स्मेल आने लगती है। ये देखिए घी भी रेडी होने को है, बस थोड़ा सा और गर्म करना है, तुरंत बन जाएगा। और गैस में दाल रखी हुई है, ये भी बनता जा रहा है। और यहाँ पर मेथी के पत्ते मैंने आधे बीन लिए हैं। अब सर्दियों में ना ड्यूटी लग गई है, कुछ दिनों में मटर भी आ जाएंगे, फिर मटर को छीलने की ड्यूटी लग जाएगी। बस खाने का मज़ा सर्दियों में ही है। हरी हरी सब्जियाँ, मटर, खूब सारी सब्जियों की वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है ना, तो बहुत मज़ा आ जाता है। और जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, विटामिन की, वो नहीं रहती है सर्दियों में। तो गर्मियों में मेरी दिक्कत थोड़ी सी यही हो गई थी, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई, तो एचबी मेरा बिल्कुल डाउन हो गया था। हेल्थ में ना थोड़ा सा विटामिन्स की कमी हो गई थी ना, इस वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। और कुछ सब्सक्राइबर मेरे बोल रहे थे आपकी हेल्थ कैसी है अब तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 2 महीने मैं जो गायब रही ना, इसी वजह से रही, क्योंकि मैंने खुद की केयर की, सही टाइम पर खाना पीना और स्क्रीन से दूर, बस खुद पर ही टाइम दिया। सब कुछ अपनी मनपसंद चीज़ें कर लेती थी, जैसे क्राफ्ट वगैरह बनाना और घर को डेकोरेट करना, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा था। तो घर को थोड़ा बहुत डेकोरेट किया, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अब हमारी पोस्टिंग आ गई है। तो बस कुछ मतलब बच्चों के एग्ज़ाम के बाद चले ही जाएंगे लगभग मार्च तक। तो फिर अभी क्लोजिंग का ही टाइम हो गया है, ज़्यादा डेकोरेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है।
तो इसीलिए बस क्राफ्ट वगैरह कुछ बना लेती हूँ मैं, उससे अच्छा लगता है ना खुद को, इसीलिए। तो फिर इसके बाद आ गई हूँ फ्रिज के पास। फ्रिज में से जो भी आइटम्स थे मैंने ये सारे बाहर निकाल दिए। देखो कितना गंदा हो रहा है फ्रिज। मुझे फ्रिज साफ़ करना था, त्योहारों में टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि घर की सफाई भी हुई और ये वाला काम पेंडिंग रह गया था। थकान भी लग गई थी, तबीयत भी डाउन थी, तो मैंने सोचा जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं फ्रिज को साफ़ कर लूँगी। तो अब थोड़ा सा साफ़ सफाई से थोड़ी सी फुर्सत मिल गई है, और अब जाके मैंने तो तभी सोचा मैंने कि अब फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर इसमें सब्जियां स्टोर करेंगे, क्योंकि अब ताज़ी ताज़ी सब्जियां, हरी सब्जियां खूब सारी आने लग गई है ना, तो फ्रीज़ को पूरा स्टोर करके ही रखेंगे। तो आजकल बस वही था, मतलब गर्मी की सीज़न में सब्ज़ी की वैरायटीज़ मुझे उतनी नहीं मिल पाती है ना, तो फिर फ्रीज में भी ज़्यादा आइटम नहीं होते मेरे, तो फ्रीज ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अभी हरी सब्जियां काफ़ी आ रही हैं, तो अब फ्रीज पूरा फुल रहेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पालक हो गया, मेथी पत्ते, राई वगैरह सारी चीज़ें, मूली के पत्ते, सब फ्रीज में ही स्टोर कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लूँगी फ्रीज़ को। इसके प्लेट्स मैंने निकाल दिए हैं सारे, और उनको मैं अच्छे से धो धाकर धूप में रख दी हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो धूप में सुखा दो ना, एकदम ड्राई कर दो तो सही रहता है। फंगस वगैरह लगने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। खैर अभी तो मौसम बिल्कुल ड्राई हो गया है, अभी फंगस वगैरह नहीं लगते हैं, और मौसम जैसे ही चेंज होता है ना, एकदम स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। अभी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी है, और अब स्किन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा भी छोड़ दो तो ना फटने का डर रहता है। होंठ वगैरह और हाथ पैर फट से जाते हैं। ऑयल वगैरह लगाएंगे या फिर ज़्यादा पानी, खैर पानी तो मुझे ज़्यादा ही पीना है। और फ्रिज के ऊपर में कुछ सामान है, इन पर भी डस्टिंग करनी है। इनमें तो डस्टिंग बस 2-3 दिन में डेली ही करनी पड़ती है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ, और डोर मेरा ओपन रहता है हमेशा, तो फिर सारा हो ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है थोड़ा बहुत। तो कुछ आइटम इसमें से मुझे अब क्लोज़ करने हैं, वो मैं अब थोड़े दिन बाद करूँगी, क्योंकि सब कुछ बाहर निकाला हुआ था दीपावली के टाइम में, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा क्लोज़ करते जाती हूँ अब धीरे धीरे करके। और ये देखिए घी बन चुका है, इसको मैं एक छोटे से टिफ़िन में बंद करके रख दूँगी। और जो नीचे का है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको हम खाएंगे रोटी के साथ। और मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जो घी का नीचे वाला ये ब्राउन ब्राउन सा है ना, ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी, तो रोटी के साथ खाते हैं हम इसे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस अब इसके बाद दाल में मुझे लगाना है छौंक, और चावल रखने हैं, और लंच मेरा फिर रेडी हो जाएगा। तो इतना घी बन गया है, तो मतलब महीने में इतना घी तो बन ही जाता है, तो रोटियों के साथ खाने के लिए हो जाता है। जो मार्केट में और कैंटीन में घी आता है ना, वो वाला घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसमें बस हम पराठे वगैरह बनाते हैं बस। तेल गरम कर दिया है, जीरे का छौंक लगा दिया है, और ये डाला है। हमारे पहाड़ों में एक धुंगार मिलता है, इसको धुंगार बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और ये ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, जैसे लहसुन की पत्तियाँ होती है ना, उससे भी पतली होती है, तो वो है ये। इसका छौंक लगाने से दाल में इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, सच में पूरा घर खुशबू से महक जाता है। तो लहसुन की पत्ती से छोटी होती हैं, पतली सी होती हैं, बस मुझे इसका नाम नहीं पता है। बस इसका पहाड़ में जो बोलते हैं धुंगार बोलते हैं, तो वही पता है। और पहाड़ों में भी यहाँ कुछ कुछ लोग अलग नामों से भी जानते हैं। तो फ्रिज के जो प्लेट्स वगैरह हैं सारे अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो इनको ले आई हूँ मैं अंदर। अब फिट कर दूँगी इसको फ्रिज में, और जो भी बाहर आइटम मैंने रखे हुए थे फ्रिज के, सारे फिर से इनमें रख दूँगी। अपना स्वास्थ्य सही हो तो घर के काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मन भी लगता है, और जो काम हम कर रहे होते हैं उस पर भी मन लगता है। और बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था, वीडियो शूट करने का मन नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर घर के काम भी मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर करती थी, और कुछ काम तो पेंडिंग पर भी चले गए, कुछ कभी कभी घर बहुत सारा बिखरा भी रहता था। तो हेल्थ है तो सब कुछ है ना, अपना सेहत साथ देता है तो ना घर का सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं, भले कितने ही क्यों ना हो। और हम हाउसवाइफ के काम तो सुबह से लेकर रात तक इतने सारे होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं।
लेकिन अगर अपना सेहत साथ देता है, एनर्जी खूब सारी है, स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा है, तो सारे काम चुटकियों में अच्छे से हो निपट जाते हैं। तो फिर इसके बाद सब कुछ रेडी हो गया है। लंच, चावल और राजमा की दाल रेडी हो गई है। इसमें थोड़ा सा मैं दही ले लूँगी और सैलेड में ले लूँगी मैं टमाटर। और टमाटर आजकल मैं खा रही हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा, एज भी जल्दी ग्रो होगा मेरा। और कटे प्याज भी काटे हुए थे, लेकिन मुझे प्याज ना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। कच्चा वाला प्याज होता है ना, जो मुझे सलाद में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं बस टमाटर ले लेती हूँ या कुकुम्बर ले लेती हूँ। और अब हो गया है, लगभग शाम हो चुकी है और यहाँ पर बर्तन पड़े हुए थे कुछ, तो इनको मैं सेट कर रही हूँ, स्टैंड में लगा रही हूँ। ये बर्तन मॉर्निंग के हैं और जो लंच के बर्तन थे वो मैंने अभी तक नहीं धोए हैं, क्योंकि मैं फिर दिन में सो गई थी। थोड़ी देर फ़ैन ऑन करके लेट गई थी, मुझे कब आँख लग गई ना पता ही नहीं चला, बहुत अच्छी नींद आई। पता नहीं क्यों, शायद थकान ज़्यादा लग गई होगी ना, इसीलिए तो इतनी अच्छी नींद आई। फिर मैं तुरंत उठी और वैष्णवी को रेडी किया, वो अपना फील्ड पर चले गई है खेलने के लिए। और इसके पापा कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, हाँ गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए बाहर गए हुए थे, तो बहुत लेट हो गए थे और बर्तनों का इतना ढेर लगा हुआ है। फिर उनके लिए मैंने खाना लगाया और मैं इसीलिए रुकी हुई थी, बर्तन इसलिए भी नहीं धोए क्योंकि ये सुबह ही चले गए थे और शाम को 6 बजे लौट रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सर्विसिंग कराने में। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर सारे बर्तन धो दिए हैं। और फिर देखो आगे का क्या क्या काम होता है, शाम का चाय पानी वगैरह तो चलता रहेगा। तो ये वाला काम मेरा निपट गया है। और बाहर देखो पूरी रात हो चुकी है, 6 बजे ही इतनी रात होने लग गई है ना, एकदम विंटर सीज़न आ ही गया है। हालांकि विंटर सीज़न आ तो गया है, लेकिन ठंडी नहीं है अभी तो हम लोग हाफ में ही हैं। शाम की यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो चुकी है पूरी। और अब कुछ कपड़े बचे हुए हैं, उनको मैं लगाऊंगी तय। और एक छोटा सा ब्लैंकेट था ये, और ये ब्लैंकेट रखा हुआ था बैग में। तो इसको मैंने निकाला क्योंकि अंदर रखे रखे कपड़ों से बदबू आ जाती है ना। इसको मैंने धूप में रखा क्योंकि ये वाला पतला सा ब्लैंकेट है, ये ले जाएंगे इसके पापा अपने साथ, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं ये वहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होती है ना। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था आप लोग अब कहाँ जाने वाले हो, तो फ्रेंड्स मैं ये बाद में बताऊंगी, क्योंकि जब चले जाऊंगी फिर आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो अभी थोड़ा सा ना सही नहीं रहता ना पहले ही बताना, तो बाद में बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं। तो अभी तो मेरा टाइम है जाने का, तो फिर बाद में बताऊंगी, वहाँ के ब्लॉग्स भी आते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो मॉर्निंग में मैंने ये कपड़े धुले थे वो मैंने धो दिए, तह लगा दी है इनकी भी। वैष्णवी यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, बुक्स वगैरह सारे खोल के गई थी, तो इसको भी फोल्ड कर दिया है। और फिर नेक्स्ट डे से स्कूल था तो उसकी भी तैयारी करनी थी मुझे। और दीपावली की हॉलीडेज़ थी तो सब फिनिश हो चुकी हैं और नेक्स्ट डे से स्कूल ओपन होना था बच्चों का। तो यहाँ पर मैं लाई हूँ यहाँ पर स्कूल की यूनिफॉर्म, तो आयरन करना था इसमें। तो कभी कभी तो मैं मॉर्निंग पर ही कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है, सारा काम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसके यूनिफॉर्म में मैं आयरन कर लेती हूँ जल्दी से। और खाली बैठे बैठे भी बोर हो रही थी, तो इसके बाद मैं थोड़ी देर शाम को वॉक पर चले जाऊंगी। शाम को मैं थोड़ी देर चले जाती हूँ नीचे पर टहलने के लिए, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, हेल्थ भी सही रहती है, क्योंकि ऑयली चीज़ है ना, त्योहारों की चीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा वॉकिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा करने पड़ेगा इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैं कपड़ों में आयरन कर लूँगी स्कर्ट में। और यहाँ पर थोड़ा से जो स्कर्ट के प्लेट्स वगैरह होते हैं ना, इसको अच्छे से क्रीज निकालने के लिए इसमें पानी लगा लेती हूँ। इससे ना बहुत प्लेट्स बहुत अच्छे बैठ जाते हैं, प्रेस जो हम आयरन करते हैं वो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो हल्का हल्का सा छींटे मारती हूँ इसमें पानी से, तो एकदम चमक सी आ जाती है। तो बस फ्रेंड्स, आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक का ये मेरा रूटीन था। इतने काम हो गए हैं, आगे भी काम तो कंटिन्यू ही रहेंगे। और काम तो कहाँ ख़त्म होते हैं घर के, करो तो मतलब बस अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है थोड़ा बहुत। मतलब पूरे दिन घर के काम से भी मन ऊब सा जाता है ना, तो बाहर निकलो तो काफ़ी बढ़िया लगता है। थोड़े से पड़ोस के भी मिल जाते हैं, उनके साथ गपशप मारते हैं और थोड़ा टाइम वहीं पर निकल जाता है। और थोड़ा सा वॉक्स वगैरह कर लेती हूँ मैं, आसपास में पार्क वगैरह चले जाती हूँ। और वैष्णवी भी काफ़ी लेट आती है खेल, अभी तक नहीं गई है, 4-5 बजे चले गई थी वो, तो लगभग 8 या 9 बजे तक आएगी। तो इसके पापा ही लेके आएंगे उसको, फिर थोड़े दिनों बाद मुझे ही लाना पड़ेगा, तो मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी।
और यहाँ पर स्कर्ट में लग चुका है प्रेस और अब ये है शर्ट में। तो जी इस व्लॉग को भी अब यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।